हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MCQ क्वेश्चंस में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस 12 की, जहाँ हम लोग बात करेंगे 35 क्वेश्चंस की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर सामने आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका और सोवियत रूस। दूसरा क्वेश्चन, किन देशों द्वारा महाशक्तियों बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका और सोवियत संघ। चौथा क्वेश्चन, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोवियत संघ ने 1955 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन, महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूरोप। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बी, जवाहरलाल नेहरू। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सन 1961 में बेलग्रेड में। क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका के लिए। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन देश कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी, इटली और जापान। 10वां क्वेश्चन, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन देश कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका, फ्रांस और रूस। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? यह तो हर कोई जानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1941 से सन 1945 तक, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, वो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? सोवियत संघ के महासचिव। येल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रूसी गणराज्य का। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बांटने का खतरा उत्पन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 खेमों में। अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12।
शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। यह वाक्य गलत था क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है? तो सी, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। यहाँ पे पूछ दिया है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो वो चला था 1914 से 18, और दूसरा विश्व युद्ध जो चला था वो 1941 से 45 ईस्वी। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया हुआ है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1945 ईस्वी। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अक्टूबर 1990। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? डी, 25 दिसंबर 1991। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1945 के बाद। शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सक्रिय और हस्तक्षेप। प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देश ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 25। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1944 ईस्वी में। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टुवर्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने की मदद करती है। सीटो और सेंटो जैसे संगठनों के संस्थापक कौन सा देश था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुकर्ण। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोवियत संघ। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शीत युद्ध से। किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रूस। शीत युद्ध के दौरान
पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।